नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। मैं अमित कुमार आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी की अगली सीरीज दोस्तों, जहां पर हमने कल छोड़ा था। दोस्तों यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप क्लासेस को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही रात के दोस्तों 9 बजते हैं मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी। अगर आपने दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साथियों कमेंट कीजिए, लगातार लाइव चैट में आंसर को दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। फटाफट से देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्य। मतलब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। स्वायत्त शिक्षार्थिन ते एव ये। दोस्तों यहां पर कहा गया कि स्वायत्त विद्यार्थी वे होते हैं, उनके लिए दोस्तों कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों फटाफट से यहां पर आपको जवाब देना है कि कौन सा जवाब सही होगा। दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा फटाफट से। तो दोस्तों सिंपल सी बात देखिए कि स्वायत्त विद्यार्थी वे होते हैं जो स्वयं के कथन को, भाई स्वयं के कार्य को अपने आप से करते हैं। क्या करते हैं भाई? स्वयं से अपने आप उस कार्य को करते हैं या उत्तरदायी होते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपका कहा गया कि स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्वीकर्यन्तु। मतलब ये छात्र दोस्तों जो स्वायत्त छात्र होते हैं वो क्या होते हैं भाई कि स्वयं से सीखते हैं, स्वयं से ही अधिगम करते हैं, स्वयं ही उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो भाई यहां पे कहा गया कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहां पर आपका जो सत्य कथन है वो तो आपको दिख गया कि ये वाला कथन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला देखेंगे यहां पर कि अधिगमनार्थ गतिविधान आयोजनम क्रियान्वयन च कर्तुम उद्यता भवन्ति। भाई खुद ही यहां पे कहा गया कि क्रियाओं का आयोजन भी करते हैं और अधिगम करते हैं उन क्रियाओं का आयोजन करके, यानी कि ये कथन भी क्या है दोस्तों, सत्य है। अगला कहा गया कि अधिगमनस्य एतस्य च प्रभाविता च निरंतरम समीक्षा कुर्वन्तु। दोस्तों स्वायत्त छात्र वे होते हैं जो अधिगम करते करते स्वयं उसकी दोस्तों क्या करते, समीक्षा भी करते हैं, लगातार समीक्षा करते हैं और उसके प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर बात आई कि केवलम अनुमोदित पुस्तकान स्रोत रूपेण। भाई ये कहा गया कि केवल स्वायत्त के रूप में केवल पुस्तक को, तो भाई केवल वाला जो आंसर है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। यही कथन यहां पे क्या है भाई, सही है। यही कथन आपका क्या है दोस्तों यहां पर सही है। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, भले ही 10 प्रश्न देखें लेकिन प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझते हुए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके लिए कि युगल रूपेण कार्य करण समय उत्पन्ना काचित ध्वनि प्रदर्शति। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों कि युगल रूप में कार्य करते समय या कार्य संपादित करते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि क्या प्रदर्शित करती है। तो भाई जो उस समय पर जो ध्वनि होती है वो आपको बतानी है कि वो क्या प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे कि कक्षायाम नियंत्रण अभाव अतः अव्यवस्था शक्न विराजते। भाई कहा गया कि जो कक्षा में नियंत्रण नहीं होता या अव्यवस्था होती है। जब भाई युगल रूप से आप काम करा रहे हो तो मतलब दोस्तों सामूहिक रूप से, किससे, सामूहिक रूप से काम कराना। ठीक है, कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो क्या चीज दर्शाएगी। तो भाई ये कहा गया कि भाई नियंत्रण, तो भाई ऐसी बात तो होती नहीं है। ठीक है, तो आपका ये तो हो गया गलत कि अध्यापिका कक्षाम अनुशास्तम अक्षम अतः सा अयोग्यता। भाई शिक्षिका की, अध्यापिका के बारे में कहा गया कि अध्यापिका कक्षा में अनुशासन रखने में अक्षम है और अयोग्य है। ठीक है, क्या है भाई, अयोग्य है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये भी गलत है भाई। भाषा अधिगमयेन छात्रा रचनात्मक क्रिया व्याप्रते शिक्षाम सह। रचनात्मक क्रिया को करने के लिए छात्रों को भाषा अधिगम का प्रयोग करना पड़ेगा, ध्वनि करनी पड़ेगी। ये कहीं तक यहां पर पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है।
ठीक है। युगल रूप से अगर आप सामूहिक रूप में काम करवा रहे हो तो दोस्तों वो रचनात्मक कार्य भी हो सकते हैं। शिक्षार्थु अनुशासनहीनता अस्ति अतः तत्र अधिगमना, मतलब छात्र अनुशासनहीन है इसलिए वहां पर अधिगम नहीं हो सकता, सीखा नहीं जा सकता। तो भाई यहां पर आपका भाई ध्वनि जो है वो प्रदर्शित करती है किसको, किसको प्रदर्शित करती है, रचनात्मकता को। किसको दोस्तों, रचनात्मकता को। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रक्षा आधारित अधिगमन। भाई प्रक्षा आधारित अधिगमन, इसके बारे में भैया कहा गया कि सीखने के लिए निम्न, जो सीखने के लिए नियम, ठीक है, या सीखने के नियम दोस्तों किस चीज का आवाहन करते हैं या किस चीज को मतलब अगर प्रक्षा, प्रक्षा माने होता है पूछने पर आधारित, भाई पूछने पर आधारित सीखना किस चीज को दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है। शिक्षार्थी स्वायत्ताम प्रेरिति, कि शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित हो रहे हैं। छात्रेषु आलोचनात्मक चिंतस्य पोषणम न करोति, दोस्तों कि छात्र जो है आलोचनात्मकता की चिंता नहीं करेंगे, उसका पोषण नहीं करेंगे। छात्रेभ्य आवाहनम अवस्थाम अवकाशम न यच्छति, दोस्तों कहा गया कि छात्र छात्र के लिए कहा गया कि छात्र को चुनौती, तो आवाहन अवस्थाम दोस्तों लिखा हुआ है, चुनौतीपूर्ण अवकाश की मांग नहीं करनी चाहिए। जब दोस्तों आपसे कोई भी चीज पूछी जा रही है तो आपको दोस्तों वहां पर बचना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो भाई ये चीज आपकी कहीं ना कहीं तक सही लग रही है मुझे, ठीक है, कि भाई छात्र आवाहनम अवस्थाम, भाई जब आपसे मैंने कोई चीज पूछी तो आप वहां पर अवकाश की वो ना करें कि मुझे सर जी छोड़ दो, मैं बिल्कुल कमजोर हूं सर, मैं टॉयलेट कराऊं तब आके उत्तर देता हूं। तो आपको बचना नहीं है वहां पर, ठीक है, आपको बचना नहीं है दोस्तों। वहां पर आप जब सीखने की प्रक्रिया में है, जब आप सीखने की प्रक्रिया में हो दोस्तों, तो आपको जो है वहां पर सामान्य व्यवहार करना चाहिए। आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर बिना किसी दिक्कत के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों, यहां पर यही प्रश्न रिपीट हुआ है परीक्षा वाला। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न जल्दी से आ जाओ भाई। प्रश्न नंबर 38 आ गया प्रश्न नंबर। यहां पर देखेंगे कि बालेन मातृभाषा अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया, भाई बालक की जो मातृभाषा होती है उसको अधिग्रहण करने के लिए हमें कौन सी चीज प्रमुख होती है, उसको लिखना, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था में शामिल करना, सुनना या फिर बोलना। तो भाई बालक जो है मातृभाषा अधिग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो जब बालक मातृभाषा को अधिग्रहण करता है दोस्तों, तो वो घर में दोस्तों, घर में होता है, ठीक है, घर में हो सकता है, रोड पर हो सकता है, ठीक है, मतलब सड़क पर हो सकता है, भाई चाचा के साथ हो सकता है, चाची के साथ हो सकता है। तो अब भाई सबसे पहली चीज क्या है, जब ये सारी चीजें हैं तो वो वहां पर कॉपी पेन लेके तो बैठा नहीं होगा, भाई कॉपी पेन लेके तो बैठा नहीं होगा जब उसने मातृभाषा में चीजों को सीखा है। तो जब मातृभाषा में कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं किया तो लिखने वाला ऑप्शन कतई गलत है। जब चाचा चाची घर रोड सड़क पर चलते बैठते खाना खाते तब अगर वो चीजों को सीख रहा है तो दोस्तों औपचारिक भी यहां पर गलत हो गया। बोलना दोस्तों, उसे तो बोलना ही नहीं आता, यानी कि ये भी गलत है। आपका सही जवाब श्रवण हो जाएगा। श्रवण के माध्यम से दोस्तों बालक जो है क्या करता है, अधिग्रहण करता है मातृभाषा का। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्पादक कौशलेषु कस्या समावेश अस्ति। भाई उत्पादक कौशल क्या होगा कि भाई हमने किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर लिया, और प्रोडक्शन आप कैसे दिखाओगे, तो प्रोडक्शन दिखाने के लिए या तो मैं कहीं पर अपनी बातों को बोलूं, भाई तभी तो आप समझ पाओगे कि सर के विचार उच्च हैं, सर ने किस तरीके से सोचा। तो या तो मैं कहीं पर दोस्तों चीजों को बोलूं या फिर दोस्तों मैं आपको उस चीज को लिखकर प्रकट करूं, ठीक है। तो भाई ये होता है उत्पादन। तो यहां पर वाचन का शब्द इस्तेमाल होता है संस्कृत में संभाषणम। क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों, संभाषणम। और लिखना का होता है लेखनम। तो भाई उत्तर कौन सा सही हो गया यहां पे बिना दिक्कत के साथ, क्या हो जाएगा भाई, लेखन और संभाषण, ठीक है। अब कुछ पुस्तकें क्या करती हैं कि वो श्रवण को शामिल कर देती हैं। भाई श्रवण तो ग्रहण के अंतर्गत आता है ना, भाई ये तो श्रवण जो है सुनना तो ग्रहण होता है ना। भाई पढ़ रहे हो चीजों को तो पढ़ना आपका ग्रहण होता है ना।
तो फिर ये उत्पादन कैसे हो गया? उत्पादक कौशल तो भैया लिखना और पढ़ना होंगे। कौन से होंगे? कौन से होंगे भाई? लिखना और बोलना होंगे। कौन से होंगे? लिखना और बोलना होंगे। फटाफट से आपने कर लिया, ठीक है, हो गया आपका लेखन और संभाषण क्लियर। आगे चलें, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, बाद में उसको हम, अगर कोई होगा मिस्टेक तो हम उसे सही कर देंगे बिना किसी दिक्कत के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भाषाया अधिग्रहणम विषय का उक्ति समीचना। भाई सिंपल सी बात कही गई है इस लाइन के माध्यम से कि भाषा अधिग्रहण के विषय में कौन सी उक्ति समीचना माने होता है दोस्तों? समीचना माने होता है कि सही है। कौन सी पंक्ति या कौन सी जो उक्ति है वो सही है? भाई प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहणम जन्मजाता शक्ति अस्ति। भाई सिंपल सी बात है कि प्रत्येक बालक अपनी भाषा ग्रहण करने की शक्ति को जन्मजात रूप से लेकर आता है, ना कि दोस्तों वह समाज में आके उसको करता है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन यहां पर अधिग्रहण से संबंधित दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही होगा बिना किसी दिक्कत के साथ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वीडियो को दोस्तों अब तक आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए फटाफट से, और शेयर करने के बाद दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। भाई ग्रहणात्मक कौशल मैं पहले भी आपको बताया कि जहां से दोस्तों आप कुछ ग्रहण करो, और आप ग्रहण कैसे करते हो भाई? या तो आप चीजों को पढ़ करके, भाई आप ग्रहण कर रहे हो ना यहां से, भाई कैसे कर रहे हो? पहली चीज आप पढ़ करके ग्रहण कर रहे हो। अगर आपसे वो चीज पढ़नी नहीं आ रही है तो आप उसको सुनकर ग्रहण करते हो। भाई सुनकर ग्रहण करते हो तो यानी कि पढ़कर मतलब पठनम और सुनकर मतलब श्रवणम। हो गया उत्तर। भाई देख लो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? श्रवणम पठनम च। आंसर आ गया दोस्त। चलेंगे अगले प्रश्न पर बिना किसी दिक्कत के साथ कि शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यान करोति। भाई कहा गया कि कोई शिक्षिका है जो विशेषण विषय के बारे में व्याख्यान करती है। सा तदा सर्वान छात्रान प्रत्येकम न्यूनम एवं स्वगुण वर्णम निर्देशयति। और फिर क्या कहती है बच्चों से? और बच्चों से कहती है, उसने जब व्याख्यान कर दिया उसके बाद कहती है कि सभी छात्र कम से कम अपने शब्दों में, भाई न्यूनतम मतलब ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम रूप से आप क्या करें? वर्णों का उच्चारण करें। भाई जो भी शब्द आप, शब्दावली आप इस्तेमाल करना चाहें अपने शब्दों में विशेषण को आप समझाइए, ठीक है। अंतरम च तस्य लक्षणम ददाति, और वो इन चीजों को वो ऑब्जर्व करती है। अयम विधि कथ्यते, इस विधि को हम क्या कहेंगे? भाई बहुत सारी किताबें कहती हैं कि समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, ठीक है। अगला है दोस्तों यहां पर इमर्सन मेथड। ये थोड़ा सा गलत लिख गया दोस्तों। इमर्सन मेथड को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है निमज्जन। क्या कहते हैं दोस्तों? निमज्जन। क्या कहते हैं? निमज्जन, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड दोस्तों वो कौन सा होता है? उसे कहते हैं आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि। तो यहीं पर दोस्तों अब आपको सोचना है थोड़ा सा कि कौन सी चीज क्या होती है फटाफट से। हाँ, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि स्वगुण, ठीक है। अब स्वगुण माने क्या होता है? भाई स्वगुण माने होता है अपने गुणों को, भाई यहाँ पे कहा गया कि कम से कम एक गुण अपना बताओ। जब भाई अपने एक गुण के बारे में बात होगी, जब अपनी एक विशेषता के बारे में बात होगी, तो यहाँ पर टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड, यानी कि पूरी की पूरी दोस्तों आप क्या दोगे? अपनी समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया दोगे। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, जब भाई ये कहा गया कि प्रत्येक बालक दोस्तों, प्रत्येक बालक कम से कम अपने गुण के बारे में, एक गुण के बारे में बताए, और दोस्तों बच्चे क्या करते हैं फिर उनके लक्षण के बारे में बताए। यानी कि भाई विशेषता बताओगे और लक्षण के बारे में बताओगे तो आप अपनी शरीर के माध्यम से ही पूरी प्रतिक्रिया दर्शाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में दोस्तों एक चिक्स वाली किताब पढ़ते थे, चिक्स वाली वो रोजी रोजी करके एक
बच्चों में कविता होती है रोजी रोजी लिप्स रोजी रोजी चिक्स करके, तो उसमें दोस्तों बच्चे पूरी तरह एक्टिंग करके बताते हैं, तो उसमें आप समझ रहे होंगे कि टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स होता है जब बच्चे बता रहे होते हैं। अगला कहा गया कि अभिव्यापकम कक्षायाम इंक्लूसिव क्लासरूम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या अस्ति। भाई ये बात कही गई यहाँ पे बड़ी बढ़िया कि क्या कहा गया दोस्तों कि अभिव्यापक कक्षा में उपयुक्त भाषा अधिगम सीखने में कौन सी एक समस्या आती है। जब भाई इंक्लूसिव क्लासरूम है तो फिर दोस्तों आपको उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण दोस्तों उसका विकास करने में आप असमर्थ होंगे। भाई इंक्लूसिव अभिव्यापक यानी कि जब आप का क्लासरूम दोस्तों पूरी तरह से समावेशी होगा। अब मान लो अगर समावेशी वाली कक्षा को हम ले लेते हैं, जैसे जिसमें कोई बालक दोस्तों आपका, मान लीजिए कि कोई बालक आपका इस दिव्यांगता से अपंग हो, ठीक है, कोई बालक आपका दोस्तों लिखने में उसको दिक्कत हो, कोई बालक दोस्तों आपका देखने में सक्षम हो, ठीक है, तो फिर दोस्तों आप इन सबके साथ एक बार में एक साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यही कहा गया कि उपयुक्त भाषा अधिगम, भाई भाषा क्या है कि विचारों का आदान प्रदान, वो अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, आप एक बार में अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यही कहा गया कि उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण का विकास दोस्तों कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, दिक्कत भरा होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। भाई चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति और उपयुक्त सर्वे अपि। भाई देखिए अगर शिक्षण पद्धति की बात करें तो यहां पर दोस्तों चयन पद्धति आप चयन कर सकते हो, सिलेक्शन मेथड हमको मिला हुआ है। इंटरेस्ट रुचि पद्धति रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाता है। मोटिवेशनल भी आपको दिया जाता है। आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। वीडियो पे अब तक लाइक नहीं आया दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दो और डेली आपको 9 बजे यह क्लास मिलता रहेगा लगातार। फटाफट से दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए कि भाषा शिक्षण कक्षायाम रचनावादस्य कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थ भवति। भाई ये आपका प्रश्न है 45 नंबर। फटाफट से उत्तर देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म है दोस्तों, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावादस्य। मैं सिंपल से भाषा में अगर मैं कहूं दोस्तों तो यहां पर यह कहा गया कि भाषा शिक्षण रचनावादस्य का अर्थ क्या होगा, या फिर भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का अर्थ क्या होता है। सिंपल सी भाषा में अगर आप समझेंगे तो भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का अर्थ क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। अब चारों के अगर मैं अर्थ बताऊंगा तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि रचनावाद का मतलब क्या होता है। भाई रचनावाद का मतलब यह होता है कि छात्र अपने संबंधित विषय का अध्ययन, ज्ञान, वस्तुओं का प्रतिबिंब, अनुभव द्वारा अपने भाषा कौशल के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। यही भाषा शिक्षण कक्षा में रचनावाद को दर्शाता है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, रचनावाद मतलब कि जो उसने महसूस किया, जो आपने महसूस किया, आप उसे अपने शब्दों के माध्यम से, ठीक है, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी स्टडी के माध्यम से, अपने प्रतिबिंब जो आपके दिमाग में एक छाया बनी हुई है उसकी, उस छाया के अनुभव को लेकर के दोस्तों आप जिस चीज को बताते हो वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रा प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानस्य वस्तुनाम प्रतिबिंब अनुभव द्वारा भाषा कौशलेंच प्राप्तुनभवति। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यहां पर हमने 45 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न आपके सामने 2 प्रश्न और देखेंगे तेजी के साथ। भाषाया व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणम सहायता भवति। भाई संख्यात्मकतया यानी कि न्यूमरेसी, साक्षरता, एक्यूरेसी माने होता है दोस्तों शुद्धतया, शुद्ध, ठीक है, शुद्धतया, और
भाई वाक्य प्रवाहस्य फ्लुएंसी, तो भाई जो व्याकरण होती है, व्याकरण दोस्तों किस भाषा के किस चीज के समीकरण में सहायता करती है। तो व्याकरण दोस्तों भाषा के अगर समीकरण की बात करें तो व्याकरण का सीधा सा काम होता है दोस्तों चीजों को शुद्ध करना, परिमार्जित करना, उसकी क्लिष्टता को खत्म करना। आपका यहां पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के साथ, एक्यूरेसी या फिर शुद्धता। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बालाः भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षितम क्षमता पुरस्कृत उत्पन्ना भवन्ति कह अवदत्। भाई यहां पर एक लाइन कही गई कि भाषा ठीक है, भाषा बोध के अध्ययन में, भाई क्या कहा गया, भाषा या बालक दोस्तों भाषा अध्ययन के लिए हमें क्या करना चाहिए, पुरस्कार। दोस्तों उसकी जो अपेक्षित क्षमता है उसके लिए हमें पुरस्कार करना चाहिए। ये लाइन दोस्तों आपकी किसने कही है, चॉमस्की ने। यहां पर आएंगे, पावलोव की तरफ मत जाइएगा, चॉमस्की, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको चॉमस्की कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल आपसे मुलाकात करेंगे रात के 9 बजे, जहां पर हम आपके साथ संस्कृत पेडागोजी को फिर से डिस्कस करेंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और जल्दी से जल्दी आपके हम मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। चाहे हो आपका सीटेट का एग्जाम या फिर हो आपका रीट या फिर एमपीटेट का एग्जाम, जुड़िए आप लर्निंग टाइम चैनल के साथ और अपनी संस्कृत को कीजिए हमारे साथ जुड़ करके मजबूत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।